दोस्तों, बिहार राज्य के जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, सारे शिक्षकों के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हों या फिर मिडिल स्कूल के या फिर हाई स्कूल के टीचर्स हों, सारे शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पे लिया जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से दीक्षा ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख पाएं। तो दोस्तों, दीक्षा एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं प्ले स्टोर खोल लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों सर्च बार में आपको टाइप कर देना है दीक्षा और एंटर लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दीक्षा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेनी है। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइनली हमारा दीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा दीक्षा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चूज कर लें कि आपका कौन सा लैंग्वेज प्रीफर्ड है, यानी कि आप किस लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन को रीड कर पाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से इंग्लिश चूज करेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले बटन पे हमने क्लिक कर देनी है। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है कंटिन्यू का एक बटन और एरो का साइन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला है टीचर का, यानी कि दोस्तों अगर आप शिक्षक हैं तो इस पे क्लिक करें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस पे क्लिक करें। अन्यथा अगर आप अपने स्कूल का हेड हैं या फिर ऑफिशियल हैं तो क्या करें, इस पे आपने क्लिक करनी है। और अगर दोस्तों आप पेरेंट हैं तो यहाँ पे दिख रहा है पेरेंट का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये चारों ऑप्शन में से आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है एक ऑप्शन अदर्स का, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम नॉर्मली टीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से बोला जा रहा है आपको अपना स्टेट चूज करने को, यानी कि आपका कौन सा बोर्ड है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना बोर्ड चूज कर लें। तो चलिए मैं अपना बोर्ड चूज कर लेता हूँ। चूँकि दोस्तों मैं बिहार राज्य से हूँ तो मैं यहाँ पे स्टेट बिहार पे क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है सबमिट का ऑप्शन, ये सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपको अपना मीडियम चूज करने के लिए, यानी कि दोस्तों आप जो कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग आप देंगे इस दीक्षा एप्लीकेशन पे, वो ट्रेनिंग कौन से लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। हिंदी में अगर देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे। अन्यथा यहाँ पे आपको एक इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चाहिए, तो हम दोनों पे क्लिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब बोला जा रहा है यहाँ से आप अपना क्लास चूज करें, यानी कि आप कौन कौन से क्लास का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो क्लास आप यहाँ से नॉर्मली क्लिक करके चूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लास 1 का टीचिंग करता हूँ और क्लास 2, 3, 4, 5, यानी कि प्राइमरी में 1 to 5 तक होता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे हमने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यू का बटन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का फाइनली इंटरफेस खुलेगा। ये दोस्तों हमारा ट्रायल है, यानी कि दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे उस समय जो है आपको ये सब बेसिक सा जो भी हमने डाला था डिटेल्स वो आपसे इंक्वायरी करेगा। अब यहाँ पे आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कोने में आप देख रहे हैं एक आदमी का निशान दिया गया है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स हमने जो भी एंट्री करने वक्त यहाँ पे डाला था वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉगिन, तो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे आपने क्लिक कर देनी है। इसके बाद ही हम खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे दीक्षा एप्लीकेशन पे। अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है और साथ ही यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड पूछा जा रहा है। क्योंकि हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इसलिए हमारे पास ना ही इसका पासवर्ड है और ना ही इसका मोबाइल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रजिस्टर हेयर का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, बोला जा रहा है सिलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका यहाँ पे ईयर डालना है कि आपका कौन सा ईयर में बर्थ हुआ था। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना ईयर चूज कर लें।
अब यहाँ से आपको आपका नाम पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, बोला जा रहा है इंटर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, यानी कि यहाँ पे आप या तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपको डाल के यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी फिलहाल नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे टिक रहने दें और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देनी है। तो चलिए मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद हम इसे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है पासवर्ड सेट करने के लिए, और यहाँ पे जो पासवर्ड हम सेट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे, जैसे राज, आर देंगे कैपिटल और ए हमारा स्मॉल होगा और जे हमारा स्मॉल होगा। इसके बाद @ यहाँ पे यानी कि कोई एक स्पेशल करेक्टर डालना है। इसके बाद कोई हम नंबर डाल देंगे यहाँ पे 2 या 3 नंबर इस प्रकार से, और फिर जो पासवर्ड हमने ऊपर वाले बॉक्स में डाला था वही पासवर्ड हमने यहाँ पे री इंटर कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे वही पासवर्ड कंफर्म कर देता हूँ जो ऊपर में हमने यहाँ पे डाला था। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसे आपने एक्सेप्ट कर लेना है इस बटन पे क्लिक करके, और फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है रजिस्टर वाला ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू, यानी कि दोस्तों अब हम यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन करके, यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन हो पाएंगे। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसे सेव कर लेंगे पासवर्ड को, ताकि हमें बार बार नहीं डालना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम नॉर्मली यहाँ पे लॉगिन हो पा रहे हैं बिल्कुल आसानी के साथ। बोला जा रहा है वी आर गेटिंग थिंग रेडी प्लीज़ वेट, यानी कि दोस्तों हमें कुछ देर इंतज़ार कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों फिर से हमें ये पूछा जा रहा है क्या आप टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर हेड हैं या फिर ऑफिशियल हैं, यानी कि दोस्तों इस ऑप्शन में से आप जो भी हैं वो ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेनी है और कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना बोर्ड चूज कर लेना है कि आप कौन से बोर्ड से हैं। तो हम स्टेट बिहार से हैं, तो क्या करेंगे, स्टेट बिहार पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपना मीडियम चूज करें, तो यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम चूज करूँगा और सबमिट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ से क्लास पूछा जा रहा है, यानी कि आप कौन कौन से क्लास को पढ़ाते हैं, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लें। जैसे आप मान लीजिए प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो क्या होता है कि 1 to 5 तक क्लास इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो 1 to 5 यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आप अपना यहाँ से ब्लॉक चूज करें, तो चलिए मैं अपना ब्लॉक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब यहाँ से क्लस्टर पूछा जा रहा है, यानी कि आप कौन से क्लस्टर के अंदर आपका स्कूल आता है, तो वो क्लस्टर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा ट्रायल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मली कोई एक क्लस्टर चूज कर लूंगा और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से स्कूल वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके यहाँ से आपने अपना स्कूल चूज कर लेना है, जो भी आपका स्कूल है, और फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है इस बटन पे। तो क्या होगा, आप फाइनली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस दीक्षा एप्लीकेशन में। क्योंकि दोस्तों हमने ट्रायल के लिए ये रजिस्ट्रेशन किया था, इसलिए हम इसे फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। जब आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप फाइनली दीक्षा एप्लीकेशन में लॉगिन हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दीक्षा एप्लीकेशन में किसी भी कोर्स का ट्रेनिंग दे पाएंगे।